एक गांव में एक मछुआरा था। मछुआरा बहुत गरीब था। रोज़ समंदर जाता था लेकिन जाल बिछाता था। मछलियाँ पकड़कर लाता, अपने घर का गुजारा करता था। उसके परिवार में सिर्फ 2 ही आदमी थे, उसकी माँ और बेटा। कुछ दिन बीते। रोज़ की मछलियाँ पकड़ना, खाना और बाज़ार बेचना यही काम था, लेकिन बहुत गरीब था। एक दिन उसकी माँ बीमार पड़ी। दवा के लिए पैसे नहीं थे। गांव में मुखिया बहुत धनवान था। उसका नाम करमचंद था और दूसरे का नाम, वो भी धनवान था, उसका नाम चंपालाल था। वो सोने चांदी का व्यापार करता था, चंपकलाल। और करमचंद ब्याज बड्डी का व्यवहार करता था। जब करमचंद के यहाँ मछुआरा गया, कुछ मदद मांगी, हाथ जोड़े, थोड़ा बहुत कर्जा मांगा तो पैसे देने से इनकार किया। निराश होकर मछुआरा फिर अपने घर आया तो माँ पूछने लगी, और माँ बड़ी समझदार थी। सोची उसने, इससे तो पैसे नहीं मिले। ये उसको पता लगते ही माँ कहने लगी, हम गरीबों की बीमारी दवा गोली से ही ठीक नहीं होती, बिना गोली से भी ठीक होती। बेटा फिक्र मत कर, जो कुछ घर में कल का बचा हुआ है वो खा ले, और कल का दिन कुछ मछलियाँ पकड़ने को समंदर किनारे जा। ये कहते ही बचा हुआ कुछ उसने खाया और सो गया। सुबह होते ही जाल लेकर समंदर किनारे गया और समंदर में जाल डालते ही उसमें एक मछली आ फंसी। जब जाल उसने खींची, समंदर किनारे पूरा जाल आई तो उसमें एक मछली फंसी थी। वो मछली बहुत खूबसूरत थी और कहने लगी इंसान की तरह, मछुआरे भाई, मछुआरे भाई, मुझे मत पकड़ो, क्योंकि मैं एक जान हूँ। मुझे बेचकर लोग मार खाएंगे, मुझे दान छोड़ दो। इतना कहने पे मछुआरे बड़ा आश्चर्य हुआ। आदमी की तरह ये बोलती है मछली, तुम कैसे बात करती हो? तो उसने बोली, मैं मायावी मछली हूँ और तेरी मदद भी कर सकती हूँ, मुझे छोड़ दो। तो मछुआरे ने कहा, मैं तुझे क्यों मारूं? एक मछली से मेरा किस्मत थोड़ा ही खुलने वाला है। तुझे जीवदान देता हूँ, जा। ये कहकर उसने जाल से मछली को निकालकर समंदर में फेंका और समंदर जाते ही मछली ने अपने आँखों की ज्योति से समंदर किनारे पर एक मोती फेंका। मोती फेंकने पर बीच में पानी में रुककर आवाज़ देने लगी, वो मोती ले और तेरी माँ का इलाज कर। ये कहकर मछली निकल गई, मोती को लिया और चंपकलाल जौहरी के पास गया। चंपकलाल जौहरी ने मोती को पारिका और उसकी परीक्षा की तो एक कीमती मोती है, शहर में इसकी कीमत ज़्यादा होती है। इस भोले अनपढ़
मछुआरे को क्या पता इसकी कीमत, थोड़े बहुत पैसे देकर इसको पटा लेता हूँ, ये सोचकर उसने थोड़े बहुत पैसे दिए। मछुआरा बड़ा खुश हुआ, अपना माँ का इलाज किया। कुछ दिनों में उसकी माँ ठीक हो गई और माँ को लेकर अपना गुजारा करने लगा। फिर एक बार चंपकलाल करमचंद के पास यहाँ आया और कहने लगा, दोनों की दोस्ती थी, चंपकलाल और करमचंद की। वो रहा, करमचंद रहा ब्याज बड्डी का मालिक और चंपकलाल सोने चांदी जवाहरत का मालिक। दोनों की गहरी दोस्ती थी। मोती लेके आया और करमचंद से पूछने लगा, भाई तुम्हारे काम की बहुत बड़ी चीज़ लाया हूँ। मोती बहुत अनमोल है, इसे शहर जाकर, तुम्हारी जान पहचान बहुत है, गांव के मुखिया हो, शहर तुम्हारी पहचान है, शहर में जाकर इसको बेचो, बहुत सारी कीमत आएगी। तो करमचंद ने मोती को देखा और उसको पारखा, ये तो अनमोल मोती कीमती है, किसने दिया तुम्हें? कहने लगा, वो नहीं क्या हमारे गांव का मछुआरा, गरीब मछुआरा, उसने दिया। तो करमचंद बड़ा घबरा गया और सोचने लगा, चंपकलाल तू मछुआरे के ऊपर नज़र रख, मैं ये मोती शहर ले जाकर बेच देता हूँ। ये कहकर दूसरे दिन करमचंद शहर गया और उसको बहुत लाभ हुआ, पैसा ज़्यादा मिला, मोती की कीमत मुँह मांगी मिली। उतनी रकम लेकर फिर वो वापस आया। आने के बाद दोनों ने आधे आधे बांट लिए और करमचंद की बात सुनकर चंपकलाल उसके ऊपर नज़र रखी थी। तो चंपकलाल नज़र रखते ही मछुआरा समंदर किनारे गया, फिर मछली डाली। उस मछली के जाल में कुछ नहीं मछली फंसी, केवल 10-12 मोती फंसे थे। वो मोती सीमित कर लिए। अरे वाह, कहने लगा मछुआरा, आज तो सारे मोती भर दिए। ठीक है बोलकर तब वो मोती लेकर सीधा अपने घर नहीं आया। मछुआरे ने सीधा शहर गया। शहर जाकर उसको बहुत बड़े अनमोल भाव में बेचा। बहुत दाम आया, रकम काफ़ी तगड़ी आई। गांव आते ही उसने घर बनाया, सूट बूट पहना, हंसी खुशी रहने लगे, राशन मंगाया, बहुत खुशी से संसार बसाया। गांव में बड़े धनवान की तरह जीने लगा। ये बात पूरा गांव में फैल गई। अरे गरीब मछुआरे के पास इतना सारा धन कहाँ से आया? ये सोचकर करमचंद को पता लगते ही चंपकलाल और करमचंद दोनों उसके घर आए और कहने लगे, क्या भाई इतना करोड़पति कैसा बना, इतना लखपति कैसा बना, कहाँ से तुझे धन मिला? तो कहने लगा, अरे भाई समंदर में बहुत सारे मोती है, वहाँ की एक रानी ने मुझे मोती दिए हैं। समंदर में एक रानी रहती है, उसका महल भी मोती का है। मैं वहाँ गया था, मुझे
उसने 10-20 मोती दिए थे, मैंने शहर जाके बेच दिया। तो बड़े आश्चर्य हुए, परेशान हुए, कहने लगे जाना कैसे, पता क्या है? तो उस रानी ने उससे कहा था, मछुआरे को सारी बात कही थी। उन दोनों को मेरे पास भेज देना, ये कहकर तुम्हारे पास जो मोती है वो मोती सीधा तुम्हें रास्ता बताएगा। नाव में बैठकर चले जाओ। इतना कहते ही दोनों नाव में बैठे और समंदर की ओर निकल गए। जब समंदर तरफ गए तो बीच समंदर में मोतियों का महल था। देख लिया उन्होंने। रानी ने उनको पकड़ा और झकड़ा बंद कोठरी में डाल दिया। कहने लगी, मछुआरे को मैंने ही मोती दिए थे। तुम गांव के मुखिया होकर और बड़े धनी होकर बुरे काम करते हो, लोगों को ब्याज देते हो, ब्याज से पैसे देते हो, ब्याज ना मिलने पर गरीबों का अत्याचार करते हो, उन पर जुल्म करते हो। आज से तुम बीच समंदर में ही रह जाओ। ये कहकर उनको गिरफ्तार करवाया और बंद कोठरी में बंद करके छोड़ दिया। तड़पने लगे, हाथ जोड़ने लगे। रानी को दया नहीं आई, बंद हुए। फिर बाहर आकर रानी अपने असली रूप में, इंसान के रूप में आई। फिर मछुआरे से मिली। कही उनको, मैंने तो बंदी कर ली है मछुआरे भाई, तो आराम से कर खा। मैं दिखने में मछली हूँ मगर यहाँ की समंदर की रानी हूँ। कोई बात का गम नहीं है तुझे। बिंदास आराम से, शान शौकत से ज़िंदगी बसर कर। ये कहकर उसने आशीर्वाद देकर फिर समंदर के अंदर बीच भंवर में चले गई। मेरे दोस्तों, कहानी अगर पसंद आई तो अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।